नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली इंजॉय स्टडी में। जैसा कि हम बिहार स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं और ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्राचीन इतिहास और साथ ही साथ बिहार में धर्म के विषय में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसमें जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो ले चुके हैं। अब आज हम देखेंगे बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं पाल वंश की तरफ। पाल वंश जो है, इसका जो संस्थापक था वो था गोपाल। शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक। इतना याद रखना, पाल वंश का जो संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। ठीक है, इन्होंने जो है ओदंतपुरी, जो कि वर्तमान बिहार शरीफ में पड़ जाता है ओदंतपुरी, यहाँ पे एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट जो शासक हुआ वो धर्मपाल हुआ। धर्मपाल जो 1770 से 810 ईस्वी तक था। इसने क्या किया, इन्होंने किया, धर्मपाल जी ने, इन्होंने जो भागलपुर जिला है वहाँ पे एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया या किस शासक ने करवाया। तो याद रखना, वंश है पाल वंश और शासक है धर्मपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक विशेष जानकारी यह भी याद रखना कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके रख रखाव हेतु जो है 200 गाँव को क्या किया, दान भी दिया था इसने, धर्मपाल ने। ठीक है, इसके बाद जो महिपाल का नाम, इसी वंश के शासक में एक अन्य नाम महिपाल है। महिपाल ने क्या किया, महिपाल क्यों फेमस है, तो महिपाल को जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, बिहार पर तुर्क आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार पर विजय पाने वाले प्रथम जो मुस्लिम शासक हुए उनका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, उस समय जो शासक था बिहार में शासन करने वाले जो वंश थे, उसमें एक था सेन वंश जिसका शासक था लक्ष्मण सेन, और दूसरा था पाल वंश। ठीक है, जिसका शासक था इंद्र प्रद्युम्न पाल। ठीक है, इंद्र प्रद्युम्न पाल। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखना, लक्ष्मण सेन और इंद्र प्रद्युम्न पाल, और सेन वंश और पाल वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में अफगान के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में 1529 में एक्चुअली होता यह है, जब बाबर घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित करता है तो जलाल जो खां है उसको क्या बना देता है, बिहार का प्रशासन नियुक्त कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने जो है किन्हें बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, तो जलाल खां का नाम याद रखना। आगे चलते हैं। शेरशाह जो थे, ये मुगलों को इन्होंने हराया था और इन्होंने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, शेरशाह, यही शेरशाह सूरी। ठीक है, उसने जो है प्राचीन पाटलिपुत्र के स्थान पर पटना शहर बसाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना शहर को किसने बसाया था, तो पटना शहर की जो स्थापना या जिसे बसाया था वो शेरशाह ही था। ठीक है, तो जो प्राचीन इसका पाटलिपुत्र जो स्थान था, उसी स्थान पर इसने पटना की स्थापना की। ठीक है, उसे बसाया और इसने जो है अपनी राजधानी के रूप में भी इसे विकसित किया। आगे चलें तो 1539 ईस्वी याद रखना, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह जो था वो हुमायूं को क्या कर देता है, हरा देता है, और 10 जून 1540 को आगरा में उसका राज्याभिषेक होता है। तो याद रखना कि जो राज्याभिषेक हुआ था शेरशाह का, वो हुआ था आगरा में 1540 ईस्वी में। ठीक है, और चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में, जिसमें उसने हुमायूं को पराजित किया था। आगे चलते हैं। उसने जो है सूर्यवंश की स्थापना की। तो सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो 1540 से 1545 ईस्वी तक, ठीक है, रहा है। आगे चलते हैं। तो 15 मई 1545 को जो है मृत्यु हो जाती है किसकी, शेरशाह सूरी की। आगे चलते हैं। मुगल के बारे में, बिहार में मुगल के बारे में देख लेते हैं। 1574 से 76 के बीच में अकबर ने जो है बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया, अकबर ने। कब मिलाया, 1574 और 76 के बीच में। ठीक है, अपने साम्राज्य में यानी मुगल साम्राज्य में बिहार को मिला लिया। 1702 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगजेब ने जो है अपने पोता, इसका पोता जो था उसका नाम था राजकुमार अजीम, इसको बिहार का क्या बना दिया, सूबेदार नियुक्त किया। तो किसने नियुक्त किया बिहार का सूबेदार, तो औरंगजेब ने नियुक्त किया। ठीक है, राजकुमार जो अजीम था, इसने जो है पटना का नाम क्या कर दिया, अजीमाबाद रखा। तो पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा, तो याद रखना राजकुमार अजीम ने रखा, और राजकुमार अजीम को सूबेदार किसने नियुक्त किया, तो औरंगजेब ने नियुक्त किया। ठीक है, आगे चलते हैं। फारुखसियर जो था वो पहला मुगल सम्राट था जिसका जो राज्याभिषेक है वो पटना बिहार में 1713 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मुगल सम्राट का कौन सा ऐसा जो शासक हुआ जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ, तो वो कौन है, फारुखसियर है। कब हुआ, 1713 ईस्वी में। आगे चलते हैं। बिहार में इस्लाम धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम बिहार में जो है चिश्ती सिलसिले के सूफी आए। तो सर्वप्रथम बिहार में जो इस्लाम धर्म का कौन सा सिलसिला आया, चिश्ती सिलसिला आया। ठीक है, याद रखना। बिहार आने वाले सिलसिलों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ वो फिरदौसी सिलसिला हुआ। ठीक है,
याद रखना, फिरदौसी सिलसिला। इस सिलसिले के जो सर्वाधिक लोकप्रिय संत हुए वो थे मखदूम शरफुद्दीन मनेरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मखदूम जो है शरफुद्दीन मनेरी कौन से सिलसिले से संबंधित थे, तो याद रखना फिरदौसी सिलसिले से। ठीक है, इनका मकबरा कहाँ है, इनका मकबरा मनेर में पड़ जाता है। मनेर कहाँ है, पटना में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में सिख धर्म के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 26 दिसंबर 1666 26 दिसंबर 1666 को माता गुजरी, ठीक है, माता गुजरी ने पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिया। ठीक है, तो 1666 में जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, पटना में होता है। इसी कारण जो पटना है वो सिखों के महत्वपूर्ण जो है धार्मिक स्थल के रूप में जाना भी जाता है। आपको पता होगा पटना सिटी में एक गुरुद्वारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। तो हमने मध्यकालीन जो बिहार का मध्यकालीन था इतिहास था, उसमें जो बेसिक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्विक रिवीजन की तरह हमने देख लिया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, एक आप कह सकते हो क्विक रिवीजन के लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से पूछे भी जाते हैं। तो आइए फिलहाल हम देखते हैं आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ, 23 जून 1757 को हुआ। नवाब वहाँ का था सिराजुद्दौला और अंग्रेज इनके मध्य में हुआ था। तो पूछा जाता है इनके मध्य में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो नवाब उस समय सिराजुद्दौला था और अंग्रेज थे, उनके बीच में लड़ा गया था और जीत किसकी हो जाती है, अंग्रेजों की हो जाती है। ठीक है, बात करें नवाब मीर कासिम की, तो 1761 ईस्वी ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, बार बार पूछा गया है कि किस शासक, किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो ये है मीर कासिम, कब की, 1761 में की। आगे चलते हैं, बक्सर का युद्ध के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके किसमें बीच, तो ये हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में जो है मुनरो, अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था, उसके नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ क्या हुए, विजयी हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कैप्टन जो जॉन गार्स्टिन है, इन्होंने 1786 ईस्वी में पटना के गोल घर का निर्माण कराया था। तो पटना के गोल घर का जो है निर्माण किसने कराया था, ये थे कैप्टन जॉन गार्स्टिन। ठीक है, वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1822 और 1868 के बीच में ये 46 वर्षों तक ये आंदोलन चला और इसका जो केंद्र था ये पटना था, ये याद रखना। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि मुस्लिम समाज में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार है उसको करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। अगर बात करें बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक थे बिलायत अली और दूसरे थे इनायत अली। इन्होंने जो है बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया। बात करें बिहार में 1857 के विद्रोह के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चूँकि 1857 के जो पश्चिमी बिहार का हिस्सा था वो इस विद्रोह में ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, पटना के दानापुर और आरा क्षेत्र में जो है ये ज़्यादा प्रभावित रहा। कहाँ, दानापुर और आरा और इसके बाद पटना, यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित रहा 1857 का विद्रोह। आरा के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो 1857 का मुख्य केंद्र आरा के जगदीशपुर में था। इसका जो मुख्य केंद्र था वो आरा के जगदीशपुर में था। आपको पता होगा, बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुंवर सिंह जो उस समय जमींदार थे जगदीशपुर के, इन्होंने यहाँ से नेतृत्व इन्होंने संभाला। ठीक है, और 26 अप्रैल 1858 को जो है मृत्यु हो जाती है किसकी, बाबू कुंवर सिंह की। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1858 को, 26 अप्रैल को। आगे चलते हैं, 23 अप्रैल को जो है कुंवर सिंह की याद में विजय दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखना 23 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल को कुंवर सिंह की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। बात करें पटना में, तो पटना में 3 जुलाई 1857 में इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो पीर अली खां ने किया। तो जगदीशपुर से अगर पूछेगा तो कुंवर सिंह, पटना से पूछेगा तो पीर अली खां। यही क्वेश्चन पूछता रहता है कि पटना से किसने नेतृत्व किया और इसके बाद छपरा से किसने नेतृत्व किया, या इसके बाद पूछ लेता है कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया। तो ये याद रखना। तो हमने पटना का देख लिया, हमने जगदीशपुर का देख लिया कुंवर सिंह ने किया, और इसके बाद हमने देख लिया कि पटना से हमने देखा पीर अली खां ने किया। और इसी क्रम में बात करें तो छपरा से जो नेतृत्व किया वो थे मोहम्मद हुसैन खां। तो 3 नाम आपके सामने आ गए, मोहम्मद हुसैन खां, पीर अली खां और इसके बाद कुंवर सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है लोटा विद्रोह। पूछा जाता है 1856-57 के बीच में हुआ था। ये जो है मुजफ्फरपुर के जो जेल कैदी थे, इन्होंने जो है इस विद्रोह को
जन्म दिया। ठीक है, बात करें नील आंदोलन के बारे में, तो नील आंदोलन जो है उत्तर बिहार के दरभंगा एवं बेतिया जिले में नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी, इसके विरुद्ध में जो है नील आंदोलन हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ? दरभंगा के बेतिया जिले में ये नील आंदोलन हुआ। आगे चले तो बिहार में सबसे पहले 1866 ईस्वी में पडोल यानी कि मधुबनी जो है, यहाँ जो है किसानों ने नील का जो है खेती करने से इनकार कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वप्रथम कहाँ के जो है किसानों ने सर्वप्रथम जो है नील की खेती करने से इनकार कर दिया? तो मधुबनी में पडोल पड़ जाता है, वहाँ के सर्वप्रथम किसानों ने ऐसा करने से मतलब खेती करने से इनकार कर दिया। 1867 ईस्वी में चंपारण का नील विद्रोह जो है जोगतिया गांव से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? जोगतिया गांव से शुरू होता है। तो याद रखना 1867 ईस्वी में चंपारण का जो नील विद्रोह था वो जोगतिया गांव से शुरू हुआ था। आगे चलें तो बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित देख लेते हैं बातें। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसका जो गठन होता है 1908 ईस्वी में हसन इमाम की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। क्या किसका गठन? तो BPCC यानी कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसका गठन होता है 1908 ईस्वी में हसन इमाम की अध्यक्षता में। आगे चले तो बिहार में जो है कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो 28वां अधिवेशन रहता है 1912 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? RN माधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर के पटना में होता है। तो याद रखना बांकीपुर के पटना में होता है। बिहार में पहला अधिवेशन की बात हो रही है, वैसे ओवरऑल जो है ये 28वां अधिवेशन था। ठीक है, हुआ था। और इसमें जो है ये भी याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू जो है सर्वप्रथम कौन सी अधिवेशन में शामिल हुए? तो याद रखना बांकीपुर अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ। ठीक है, उसमें शामिल हुए। आगे चलें तो अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी है, इसका जो 38वां वार्षिक अधिवेशन हुआ वो 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो की वो चित्तरंजन दास ने की। ठीक है, तो याद रखना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 38वां वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आगे चलें तो कांग्रेस का 54वां जो अधिवेशन है 54वां, ये 1940 में होता है रामगढ़ में। ठीक है, कहाँ होता है? रामगढ़ में। अध्यक्षता कौन करता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में ये रामगढ़ कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में ये झारखंड में पड़ जाता है। ये याद रखना, पहले जब 2000 से पहले ये जो है बिहार में ही था। ठीक है, तो 1940 का जो 54वां अधिवेशन था उसकी बात हो रही है। बात करें होम रूल आंदोलन के बारे में, तो होम रूल आंदोलन जो है ये बिहार में इसकी स्थापना की थी मौलाना मजहरुल हक, इनकी अध्यक्षता में जो है बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी दिसंबर 1916 में। ठीक है, चंपारण क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बिहार के जो है सभी क्षेत्रों में होम रूल का प्रचार हुआ। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस क्षेत्र में जो है होम रूल आंदोलन का जो है विस्तार नहीं हुआ था, या कौन सा क्षेत्र अछूता रह गया था? तो चंपारण का क्षेत्र जो है उस समय अछूता रह गया था। बात करें मुजफ्फरपुर जिला की, तो मुजफ्फरपुर जिले में जो है होम रूल लीग की स्थापना कौन करता है? जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में जो है होता है। तो मुजफ्फरपुर जिले में जो होम रूल लीग की स्थापना है वो जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में होती है, याद रखना। इसके बाद सारण जिले में होम रूल की स्थापना बजरंग सहाय क्योंकि और तारणी प्रसाद सिन्हा के विशेष योगदान से होता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में किन्होंने जो है किन ने होम रूल आंदोलन से संबंधित नेतृत्व किया। ठीक है, आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह है सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में शुरू होता है। कहाँ? चंपारण और सारण में सर्वप्रथम बिहार की बात हो रही है नमक सत्याग्रह की। ठीक है, इसकी शुरुआत कौन करता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को जो है बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना कि 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। आगे चलते हैं। नंगी हड़ताल, नंगी हड़ताल से संबंधित देख लेते हैं क्या है नंगी हड़ताल। तो बिहार के छपरा जेल में यह जो है हड़ताल हुआ था। कब हुआ था? 16 मई 1930। आप याद रखना 1930 में हुआ था नंगी हड़ताल छपरा जेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में किसान सभा और किसान आंदोलन से संबंधित बातों को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बार बार यहाँ से भी रिपीट होता है। तो बिहार में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती कृषकों के सर्वाधिक
प्रभावशाली नेता थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। उन्होंने 4 मार्च 1928 को जो है पटना में एक जगह है बिहटा, यहाँ पर जो है किसान सभा की औपचारिक शुरुआत या औपचारिक स्थापना की। कब की? 1928 में पटना के बिहटा में की। ठीक है, किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। आगे चलें तो उनके बचपन का नाम जो था वो नौरंगे राय था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम। ठीक है, 1927 में उन्होंने बिहटा में जो है सीताराम आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीताराम आश्रम की स्थापना किसने की थी या कब की थी, तो 1927 में की थी बिहटा में, और आश्रम का नाम सीताराम आश्रम है और ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 61 वर्ष की आयु में इनका मुजफ्फरपुर में जो है निधन हो जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। आगे चलते हैं तो मुंगेर में जो है शाह मोहम्मद जुबैर, नाम याद रखना, मुंगेर में जो है शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1922-23 में एक किसान जो है सभा की स्थापना की थी। तो अगर पूछेगा कि मुंगेर में किसने जो है किसान सभा की स्थापना की थी, तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह इन्होंने की थी। 1936 ईस्वी में 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो 1936 में क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, अध्यक्षता किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। आगे चलते हैं, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जो है मुंगेर जिले में जो है बढ़िया टाल आंदोलन चला था। तो क्वेश्चन अगर पूछे बढ़िया टाल आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो मुंगेर जिले में प्रारंभ हुआ था, इसका नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा ने। आगे चलें तो किसान संघर्ष के कारण जो है सारण जिले को जो है कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था उस समय। ठीक है, आगे चलते हैं, चंपारण में किसान आंदोलन। तो चंपारण में किसान आंदोलन से संबंधित हम बातें देख लेते हैं। तो हमको लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट धीरे धीरे याद करें, और चूँकि फैक्ट ही है, सब रटना ही है, तो बार बार इसे देखें और बार बार सुने देखें, समय मिले तो लिखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। वैसे मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता रहूँगा बीच बीच में, तो इतना याद रखें क्योंकि दिक्कतें आती हैं, फैक्ट को याद करने में दिक्कतें आती हैं, और बिहार में फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है, तो कन्फ्यूज़न होता है, ओवरलैपिंग होती है, समस्याएं आती हैं, कॉमन सी समस्याएं हैं, कोई बड़ी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन है समस्या। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।